हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या है आपका चार्म, व्हाट इज़ सो चार्मिंग अबाउट यू। ये देखने वाले हैं कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी देती है। ओके, तो आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपका चार्म, ओके, यही देखने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ इज़ दैट आप बहुत ही अतरंगी किस्म के इंसान हो। यू आर सो मच ऑफ फुल ऑफ कलर्स। क्योंकि टुडे व्हेन आई वोक अप टुडे, यानी आज मैं सुबह उठी थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बाहर गई नेचर में, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि देयर आर लॉट ऑफ कलर्स। मतलब इतने कलर्स तो मैंने नोटिस ही नहीं किए कभी, इतने कलर्स। तो योर लाइफ इज़, योर पर्सनालिटी इज़ सो कलरफुल। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, रंगों से भरी हुई है। कहते हैं ना कि 7 रंग भी आसमान में, अगर इस इंसान को डिस्क्राइब करना है तो 7 रंग आसमान में फेंकूं तो शायद इसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ओके, या फिर अगर मैं जिस पे पेंटिंग करते हैं, अगर उसके ऊपर मैं 7 रंग 8 रंग मिला के फेंकूँ तब इसकी ड्राइंग बनेगी, तब उतनी खूबसूरत है ये फुल ऑफ कलर्स है। ओके, फुल ऑफ लाइफ है। यस, दैट्स द राइट वर्ड, फुल ऑफ लाइफ है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, मुझे लग रहा है। बहुत उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं आप। काम करने के लिए आप बहुत उत्सुक भी रहते हैं और एनर्जेटिक भी रहते हैं आप किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जो आपकी अदा है, क्वालिटी है, ये भी बहुत पसंद है लोगों को, और यही आपको चार्मिंग पर्सनालिटी का बनाता है, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, मान लीजिए बहुत लोग जैसे फीमेल्स बन्स बनाती हैं, ठीक है, आप मेल हो तो आप अपने क्लोथिंग का ले लीजिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्लोथिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो मान लीजिए आप कुछ यूनिक ट्राई करेंगे, जैसे कि अगर आप बन बना रहे हो तो उसमें आप मे बी एक आता है फूल वगैरह लगा सकते हैं, आप फेक रोजेज़ लगा सकते हैं, या फिर रियल रोजेज़ भी आप लगा सकते हैं। तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे वहाँ पे। ओके, आप कुछ अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और तब कहीं पे जाते हो। चाहे मेन हो या विमेन, मेन हो तो आप बहुत कलरफुल क्लोथ्स पहन के जाते हो। ओके, आपको पसंद है, आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स काफ़ी पसंद है। ओके, कंफर्टेबल भी हो, कलरफुल भी हो और बोहेमियन वाइब्स भी देता हो, क्योंकि मुझे बोहेमियन भी सुनाई दे रहा था। ओके, आप सर्च कर लीजिएगा बोहेमियन क्या है। बहुत बहुत लाइट कलर्स या फिर बहुत काइंड ऑफ बोहो लुक आप देख लीजिएगा। बोहो लुक आप देते हो लोगों को, तो ये लुक में लोग आपको देखना पसंद करते हैं। इफ़ यू हैव बूट्स, चाहे आप मेन हो या विमेन, अगर आपके पास बूट्स हैं तो आप उनको पहनिए, क्योंकि ये मैसेज पिकअप हो रहा है कि आप बूट्स में बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत कूल दिखते हैं। यस, कूल कहते हैं ना, कूल बॉडी, सो बहुत कूल आप दिखते हैं ऐसे। आजकल वैसे नया फैशन चला है कि आजकल ऐसे स्लीव्स आने लगे हैं। देखिए, यहाँ पे टाइट रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये यहाँ तक आएंगे, हाथ के इस छोर तक आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे ढीले हो जाएंगे, एकदम ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आते तो फैले हो जाते हैं। तो इस तरह के, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, बट इस टाइप का अगर आप ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें भी आप बहुत कूल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो फूल आया है तो ऑफकोर्स आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने क्लोथिंग से, अपने लुक से, लोगों को इम्प्रेस करते हैं। आप वो इंसान है ना जो सडनली अपना लुक चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है और रिग्रेट भी नहीं करेगा। मान लीजिए लॉन्ग हेयर है तो शॉर्ट हेयर किए, या ऐसे चीज़ें, ऐसे कदम उठाते हैं जो लोग सोचते हैं उठाने से पहले। ओके, लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट जैसे विमेन सोचेंगी, या फिर मेन भी सोचते हैं। ओके, मेन भी लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट करते हैं, तो कुछ ऐसा ही, बट समथिंग न्यू जो यूनिक दिखे, लोग आपको नोटिस करें, नोटिसेबल आपको बनाएं। ओके, तो आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी ये है कि आप हमेशा ट्राई करते रहते हो न्यू चीज़ें, न्यू थिंग्स इन योर लुक्स। ओके, और मून का कार्ड है तो ऑफ कोर्स यू आर वेरी मिस्टीरियस। आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। यहाँ पे एनर्जी पिकअप हुई स्कॉर्पियो, वाटर साइन, अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है आज की रीडिंग में।
बहुत मिस्टीरियस हो विद द मून। आप क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, आप नेक्स्ट क्या वियर करने वाले हो, क्या पहनने वाले हो, इसको कोई बता नहीं सकता। इट्स वेरी यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ रहता है। आप अपने आइडियाज़ को ना शेयर नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या पहनने वाले हैं इस मैरिज में या इस बर्थडे पार्टी में और समथिंग इट्स इवेंट में, तो आप नहीं बताओगे, आप बोलोगे आई एम नॉट श्योर। ओके, तो आपका एटीट्यूड उस टाइप का है। ये बहुत चार्मिंग अदा है, आपकी पर्सनालिटी है कि आप ईज़िली डिस्क्लोज़ नहीं करोगे कि आप क्या पहनने वाले हैं या आप कैसे वहाँ पे कोई भी चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप कुछ परफॉर्म करने वाले हैं तो आप हिडन डिज़ायर्स एंड हिडन सीक्रेट्स को हिडन ही रहने देते हैं। ओके, आप शेयर नहीं करते उसको, कभी रिवील नहीं करते। फिर अचानक से आप लोगों के सामने आते हो, क्योंकि मून के बाद ठीक स्टार का कार्ड आया है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है अचानक से आप लोगों के सामने आते हैं बिना लोगों को बताए कि आप क्या पहनने वाले थे, आप कैसे दिखने वाले थे, क्या करने वाले थे। तो आप अपने इंटेंशंस के बारे में लोगों को नहीं बताते हो। ओके, मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है तो आप उसको ये भी नहीं बताओगे कि आपको क्रश है उसके ऊपर, क्योंकि आप थोड़ा वेट करना चाहते हो, आप चाहते हो वो इंसान आपको अप्रोच करे। ओके तो ये भी एक आपकी चार्मिंग क्वालिटी है। तो जब आप ऐसे सामने आते हैं लोगों के ड्रेसअप हो के, मुझे लग रहा है जनरली इस रीडिंग में पिकअप हो रहा है, जब आप ड्रेसअप करके कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो आप बहुत रौनक रहते हैं। मतलब आपके आने से पार्टी में रौनक रहती है, या उस इवेंट में आप रौनक रहते हो, मेन लीड रहते हो, मेन कैरेक्टर रहते हो उस इवेंट का। ओके, सो यू लुक सुपर अट्रैक्टिव एंड सेक्सी, नो डाउट। ओके, ऑल आइज ऑन यू, स्टार कार्ड आया है तो ऑल आइज ऑन यू, डेफिनेटली स्टार क्वालिटी है आपके अंदर। तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके यूनिकनेस को नोटिस करते हैं और दूर से ही नोटिस करते हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको कैप्चर भी करना चाहते हैं। कैप्चर करने का मतलब है कि लोग आपको अपने लिए रखना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपने लिए ही रखना चाहते हैं, वो आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ। तो ये एनर्जी भी मुझे पिकअप हो रही है कि वो शेयर नहीं करना चाहते। लाइक आप उनके अगर हो गए तो आप उन्हीं के हो, आप किसी और से बातें नहीं कर सकते, पॉसेसिव हो जाते हैं आपको लेके, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ऐसा है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी, कि लोग पॉसेसिव हो जाते हैं आपको लेके कि नहीं ये इंसान मेरा ही है, कोई और इससे बात नहीं कर सकता, कोई और इससे मिल नहीं सकता। आपके प्यार में या फिर आपके फ्रेंडशिप में इस कदर लोग डूबते हैं कि वो आपको किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते, आपको लेके स्ट्रिक्ट भी बन जाते हैं, या मैं कहूँ पोसेसिव बन जाते हैं। यस, पीपल वांट टू ओन यू, ये मुझे लग रहा है। विद द किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप बहुत रॉयल लुक भी देते हैं, एक्सपेंसिव लुक देते हैं, रॉयल लुक देते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपने भले ही नॉन एक्सपेंसिव चीज़ें पहनी हो, बट आपके ऊपर कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव लगती है। तो ये अनदर पॉइंट है कि आप कुछ भी पहनते हैं, कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, एक्सेसरीज़ पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं अगर मैंने हैं तो आप जो भी पहनते हैं उससे आपका एक रॉयल लुक ही नज़र आता है। ओके, स्पेशली फॉर मैन आउट देयर, मैन के लिए मैसेज पिकअप हो रहा है कि आप अपने ग्रुप के ना लीडर हो। आई डोंट नो क्यों आ रहा है, फॉर फीमेल्स भी हो सकता है ये मैसेज। आप अपने ग्रुप के लीडर हो, आपको सब लीडर मानता है, आपसे सब डरते हैं, आपको सब लीडर मानते हैं अपने ग्रुप के। अगर आप मैन हैं तो, विमेन हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है, आप ग्रुप के लीडर हो सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में आपको सब ज़्यादा ही अहमियत देते हैं, ज़्यादा ही नोटिस करते हैं लोग, और सारे ऑप्शंस में से आपको ज़्यादा बेहतरीन देखते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ओके ओके, एक और मैसेज मिल रहा है कि या फिर आप किसी इवेंट का पार्ट हुए हैं, हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं, और इस इवेंट पे देयर विल बी रोजेस। तो आपको ये रीडिंग याद आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा रोजेस, तो इस जो भी इवेंट होगा वहाँ पे बहुत रोजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप रोजेस को देखेंगे आपको मेरी याद आएगी, इस रीडिंग की याद आएगी, और आप नोटिस करोगे कि उस दिन आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होंगे। और उस दिन जो आपने ड्रेस पहना होगा, आई एम हियरिंग पिंक फॉर विमेंस, पता नहीं क्यों, बेबी पिंक। ओके, बेबी पिंक, सिल्वर, ये दो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ब्लू एज वेल, ये आप पहन सकते हैं। और मेन के लिए भी आप ले लीजिएगा ब्लू,
एंड वाइट। ओके, तो ये 2 कलर मेन के लिए आ रहा है। तो ये जब आप जाएंगे यहाँ पे, या जा चुके हैं या जाएंगे, तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है, फ्लावर्स को तो डेफिनेटली नोटिस करने वाले हैं। और उस दिन आप फ्लावर्स को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दैट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम। आप दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और आप सारी निगाहें आपके ऊपर हैं, और लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपका स्मेल मुझे लग रहा है उस दिन बहुत अच्छा होगा। मे बी आपने कुछ परफ्यूम, अगर आप ऐसे नहीं लगाते हो तो उस दिन शायद आप लगा के जाएं, और आपका स्मेल बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही आप फ्लावर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी स्पेशली आज के दिन ज़्यादा ही शाइन कर रही है, या ज़्यादा ही चार्मिंग आप दिख रहे हो, बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव। आपका जो प्रेजेंस है वो बहुत प्लीजिंग दिख रहा है लोगों को, और लोग आपसे बात करना चाहते हैं। लोग आपके लिए ड्रिंक्स लाना चाहते हैं। ड्रिंक्स का मतलब हमेशा कुछ और नहीं होता, कोई भी ड्रिंक आप पी सकते हैं। तो लोग आपको सर्व करना चाहते हैं, लोग आपको एकदम सर्विंग वाले एनर्जी में रहेंगे लोग। ओके, ऑल आइज ऑन यू। ऐसा हो चुका है, या फिर ये इवेंट हो चुका है, या इवेंट होने वाला है। और जो कलर्स मैंने बताए, अगर उस कलर्स में पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, ये कलर्स प्रोमिनेंट थे, स्पेशली सिल्वर, जो मैंने कलर्स बोले। ओके, ये कोई वेडिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई ऑफिशियल इवेंट्स भी हो सकते हैं, बट यू विल बी लुकिंग गॉर्जियस या हैंडसम। ओके, और मे बी आपको यहाँ पे किसी और से इंट्रोड्यूस भी करवाया जाए, और इवन जो बड़े पर्सनालिटीज़ हैं वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ओके, आप यहाँ किसी ऐसे जगह पे भी विज़िट कर सकते हैं टू वॉच अ मूवी, टू वॉच समथिंग। ओके, क्योंकि मुझे एक और एनर्जी पिकअप हुई कि आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, और लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा कि आप कहीं ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पे आप कुछ वॉच करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ओके, इवेंट्स और समथिंग। यस, तो यस, और मेरा एक और पॉइंट था कि लोग आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हायर लोगों से, जो बहुत हाई पोस्ट पे लोग हैं, या फिर ऐसे कुछ आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी एक इंसान से। ओके, इवन फॉर मैरिज, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, जो छोटे हैं उनके लिए नहीं तो ऐसा भी इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस इस समय झलकेगा, और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये भी एक चार्मिंग पर्सनालिटी का ही पार्ट है। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, आपका जो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लोगों को देखने को मिलेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, उससे भी लोग प्रेरित होंगे, आकर्षित होंगे। नाइस। तो ये मैसेजेस मुझे पिकअप हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू। बहुत चिट्स हैं। ओके, डांस विथ यू पहला चिट आया है, यानी मे बी कोई डांस पार्टी भी हो सकती है। ओके, एक और एनर्जी मुझे फील हुई है, यू आर लाइक बटरफ्लाई, हार्ड टू कैच। ओके, तो इस समय आप बटरफ्लाई की एनर्जी में रहेंगे, इसीलिए ये सॉन्ग भी आया है मांझा। मांझा में काइट को ही ये लोग कहते हैं। सॉन्ग आया है आपके लिए मांझा सॉन्ग, तो काइट या बटरफ्लाई ले लो। ओके, पर्सनालिटी वैसी ही रहने वाली है, आई मीन एनर्जी वैसी ही रहने वाली है, एक बटरफ्लाई की तरह जिसको कैच करना आसान नहीं है, जो अपने ही वर्ल्ड में कितना ज़्यादा खुश है। ओके, आपको फुल मून दिख सकता है, वो कन्फर्मेशन होगा आपके ब्यूटी का, आपके आउटर ब्यूटी का, ऑफ कोर्स आउटर ब्यूटी का, कि आपके चेहरे पे ग्लो अप आए। इस फुल मून के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ रहा है नेचुरली। ओके, व्हेन यू वॉक इनटू रूम पीपल स्टेयर एट यू, इनटू द रूम होगा। ओके, तो जैसे ही आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो वहाँ पे लोग आपको स्टेयर करते हैं, नोटिस करते हैं। लुक एट यू व्हेन यू ड्रेस अप, तो जैसे ही आप ड्रेसअप करके जाते हैं कहीं पे तो लोग ज़्यादा आपको नोटिस करते हैं। क्रिएट अ सेंस ऑफ स्टाइल, अट्रैक्टिव फिजिकल ब्यूटी। ओके, तो आपका स्टाइलिंग करने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़ीक है, स्टार का कार्ड आया है, तो फिज़ीक आपका स्पेशली योर लेग एरिया इज़ वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, योर लिप्स आर वेरी सॉफ्ट एंड सेक्सी, ये आए। कैसेनोवा की एनर्जी में रहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अटेंशन, आप अपोजिट जेंडर का अटेंशन अट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, अनप्रिडिक्टेबल एंड आइकॉनिक लुक होगा आपका। ओके, ऐसा लुक जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई जान नहीं सकता, माया, एल्यूजन, ये सब मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, आइकॉनिक लुक होगा बिल्कुल ऐसा जिसको
पता ही नहीं होगा कि इंसान इस तरीके से भी आ सकता है क्या। वी हैव गेज, यू कुड गेट पीपल अरोज बाय योर गेज। ओके, तो जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से आप गेज करते हैं या जिस तरह से आप देखते हैं लोगों को, वो भी उनको अरोज करता है। अरोज का मीनिंग आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बोलूँगी। ओके, तो जिस तरह से आप देखते हैं वो लोगों को अरोज करता है। लोग आपको ह्यूज कैच की तरह समझते हैं, दैट यू आर अ गुड कैच, अगर आप उनके लाइफ में जाते हैं एज अ फ्रेंड और एज अ फ्रेंड या फिर पार्टनर के तौर पे। यूनिक, यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी, यूनिक लुक है आपका। डिड यू पुट अ स्पेल ऑन मी, तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आज का दिन, ये जो इवेंट होने वाला है, स्पेशली इवेंट के बारे में आया है, या कोई एक पर्टिकुलर डे भी हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर डे हो सकता है जिस दिन आप ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे होंगे या ज़्यादा ही आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिख रही होगी, उस दिन लोगों को लगेगा कि दे आर अंडर स्पेल। तो उनको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि वो मंत्र मुक्त हैं कुछ ऐसे ही, पता नहीं क्या बोलते हैं स्पेल को। ओके, ग्रेट टेस्ट, सो आपका टेस्ट काफ़ी ग्रेट होगा चीज़ों को लेके, एवरीथिंग। फेस, हैंड ऑन फेस, इसका मतलब आपके हाथ जब आपके फेस पे रहते हैं, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो और अपने हैंड्स को फेस पे रखते हैं या अपने हाथों से बालों को पीछे करते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल फॉर माई सेल्फ, यानी लोगों को चाहिए कि आप उन्हीं से बात करें, उन्हीं को अटेंशन दें। हिडन ब्यूटी सीक्रेट्स हैं आपके कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आप नहीं बताते। अनडिनाइएबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम सब इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, जैसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये इंसान अपोजिट जेंडर। वॉइस कॉल इज़ सेक्सी, आपकी वॉइस कॉल में जो आवाज़ आती होगी वो बहुत सेक्सी होगी, वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। ओके प्लीज़। आई फाइंड योर प्रेजेंस सूदिंग, आपका प्रेजेंस लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग सा लगता है। ओके, 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 सो कॉकेट या कोकेट आप बोल सकते हैं। इसका मतलब है मतलब कि आप बहुत फ्लर्टिंग एनर्जी में है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी में है। ओके, ये वो लोग कह रहे हैं, ओके, नॉट मी, कि आप ईजिली फ्लैटर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने चार्मिंग पर्सनालिटी से, ऑरा से किसी को भी, इसको, तो यही क्वालिटी आपके अंदर है, कॉकेट। ओके, यानी आप इजीली फ्लर्ट कर सकते हैं, आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये उसको भी बताता है। आई कैचिंग ब्यूटी है आपकी, यानी कि आपकी ब्यूटी बहुत ऐसी है जो नज़रें ना टिकें आपके ऊपर, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिल ना लगे आपसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा उनको फील होती है आपसे, ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, कनेक्टिविटी फील होती है आपसे। बॉडी शेप आपका बहुत अच्छा हो सकता है। पीपल वॉच योर लिप्स व्हेन यू टॉक, तो जैसे ही आप बातें करते हैं लोगों का ध्यान आपके लिप्स पे जाता है। आपका डार्कर शेड यहाँ पे हो सकता है। ओके, यू सरप्राइज पीपल विथ योर सेक्सी लुक्स, तो आपका लुक्स बहुत सेक्सी है, जिससे आप सरप्राइज़ करते हैं, जिससे मैंने कहा ना हमेशा कुछ यूनिक करते हैं। ये सॉन्ग आपके लिए आया है, आओ ना सॉन्ग, तो ये भी देख लीजिएगा, ये सुन लीजिएगा। डूइंग राइट चॉइसेस, तो आप हमेशा अपने चॉइसेस हाई क्लास रखते हो। ओके, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। नॉट बीइंग टू अफेक्टेड और एक्साइटेड बाय प्रेजेंस ऑफ अपोजिट जेंडर, यानी कि जैसे कुछ फीमेल्स कैसे किसी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सी हो जाती हैं, कि आप ऐसा नहीं होते हो, आप न्यूट्रल रहते हो, नॉर्मल रहते हो, और यही आपका चार्म है जो अट्रैक्ट करता है। ओके, समझे। रिस्पेक्टफुल आप बहुत हैं। ओके, आई कांटेक्ट आप अच्छा मेंटेन करते हैं अपोजिट जेंडर से। सो आई कांटेक्ट आप काफ़ी अच्छा मेंटेन करते हैं बात करने के दौरान, और ये भी आपका एक चार्मिंग पर्सनालिटी का पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है, यानी लोगों को आपसे आई कांटेक्ट करना बेहद पसंद है। देन वी हैव टॉकिंग लेस, तो आप कम बातें करते हो और बहुत कामली बात करते हो, बहुत शांति से बातें करते हैं, जो धीरे धीरे सॉफ्ट आवाज़ में जब आप बातें करते हैं तो वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है और आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी देता है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।